Assalamualaikum viewers. Today's my topic lung abscess. What is lung abscess? We can say that we can define it is the collection of pulse. It is the collection of pus. सॉरी मैंने थोड़ा सा पल्स बोल दिया लेकिन पस. It is the collection of pus in the lungs is known as lung abscess. जब लंग्स के अंदर पस की कलेक्शन हो जाए इसको लंग एब्सेस कहा जाता है. वो या ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज द कंडीशन इन विच मेड ऑफ पस इन द लंग्स इज नोन एज द लंग एब्सेस. अब इसके काजेस क्या हैं? काजेज ऑफ लंग एब्सेस. आपको पता है कि पस तब बनती है या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बनेगी और लंग्स में है तो लंग्स में हम लोगों ने कल निमोनिया पढ़ा था, उसमें ये कहा था कि निमोनिया की वजह से लोबर इन्वॉल्व होते हैं तो हो सकता है लोबर निमोनिया की वजह से, वो भी एक काजेज है, उसकी वजह से पस बन गई है. या हम कह सकते हैं कि एक बैक्टीरियल एक लोबर निमोनिया, या हम कह सकते हैं कि टीबी की वजह से भी कभी कभार पस बन जाती है. ये तीन मेन काज हैं. और अब चौथा ये काज होता है कि ब्रोंकाइटिस के साथ साथ इन्फेक्शन, एनी अदर इन्फेक्शन caused by lung disease, then will lung tissue convert into the pus is known as the fourth cause. अब ये चार काज हो गए. अब हम पढ़ेंगे कि इसकी जो ना साइन सिम्टम्स क्या है. साइन एंड सिम्टम्स. सबसे पहले साइन तो ये एक लंग एब्सेस का, तो हम कह सकते हैं कि जब एब्सेस है तो फीवर तो लाजमी सी बात है, फीवर आएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, कफ हो सकती है, उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी टैकीपेनिक हो सकता है. उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो सकती है जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं. ये सारी सिम्टम्स हो सकती हैं. सैचुरेशन जिसको कहते हैं कम हो गई. उसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले एक्सरे चेस्ट, ब्लड सीपी, ESR इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट एंड ब्रोंकोस्कोपी भी करा सकते हैं. और हम क्या कर सकते हैं, सीटी चेस्ट, CTPA
और हम टेस्ट कौन सी कर सकते हैं, और टेस्ट कर सकते हैं कि ब्लड सीपी हो गया, और कल्चर, स्पुटम कल्चर भी करा सकते हैं, क्योंकि सस्पेक्टेड टीबी भी कर रहे हैं। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो फिर लाजमी सी बात है मेडिकल मैनेजमेंट। अगर एब्सेस एक्सरे चेस्ट में या सीटी में एब्सेस माइन्यूट या माइल्ड है, हम फिर माइल्ड एब्सेस में एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक्स जिसमें कोएमाक्सिक्लेव, ऑगमेंटन ग्रुप ये देंगे। और अगर पेन है तो पेनकिलर देंगे, फीवर है तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन देंगे, और सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देंगे जिसमें कफ सिरप आ गया। If the productive cough, we can prescribe the productive syrup. If the dry cough, we can prescribe the dry cough syrup. It is the medical management. अब प्रिवेंशन और केयर की मैनेजमेंट क्या होगी कि स्पायरोमेट्री कराएंगे पेशेंट को जितना मोबिलाइज हो सके, चेस्ट फिजियो हो सके, और पेशेंट को कोल्ड चीज़ों से अवॉइड कराएंगे, नॉर्मल चीज़ें, सूप, यखनी, ऐसी ग्रीन टी, ऐसी चीज़ें यूज़ करवाएंगे। और उसके अलावा पेशेंट की डेली बेसिस पे स्पायरोमेट्री रेशो देखेंगे, और डेली एक्सरे वगैरह की रूटीन वाइज लंग्स वगैरह देखेंगे। और केयर में ये होगा कि टाइमली पेशेंट की मेडिसिन और डाइट ऐसी रखनी चाहिए जो लंग्स या कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों से अवॉइड किया जाए। सो ऑल दी फ्राइज और ऑयली चीज़ों से अवॉइड करना होगा, उन मरीज़ों को ये केयर में शामिल करना होगा। और बाकी हम ईज़ली वे में कह सकते हैं कि इट इज़ द ईजी वे टू प्रिवेंट दैट पेशेंट। अगर माइल्ड एब्सेस है तो प्रिवेंट इस मेडिकल मैनेजमेंट और केयर में हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो फिर अगर लंग एब्सेस ज़्यादा है तो ड्रेनेज हो सकता है। सो ड्रेनेज करते हैं, तो चेस्ट ड्रेन लगा के उसको ड्रेनेज करेंगे, ये सर्जिकल प्रोसीजर। सो व्यूअर्स, थैंक यू, share my YouTube channel and subscribe it. Thank you.